मित्रों नमस्कार। प्रतिदिन की भांति हमारा 8:45 PM हो चुका है और प्रतिदिन की भांति हम आज फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। और टॉपिक बड़ा आप कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल है, मतलब होना चाहिए कंट्रोवर्शियल मेरे मानने के हिसाब से। आपने टॉपिक देख लिया होगा और जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको मैं वही 2 लाइनें बोलने के बाद मैं टॉपिक पर आता हूँ कि भारत के जो लोग हैं वो हमारे आराध्य देव हनुमान जी की तरह हैं। जैसे हनुमान जी को बता दिया जाए कि आप में बहुत शक्ति है तो फिर वो उठ खड़े होते हैं, और जब वो उठ खड़े होते हैं तो फिर उनके सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती। और वही हम भारतीयों के साथ हैं। हम भारतीयों को अगर बता दिया जाए कि आप में बहुत शक्ति है तो फिर भारतीय एक एक करके उठ खड़े होने लगते हैं, और जब वो उठ खड़े हो जाते हैं तो फिर उनके सामने भारत नहीं विश्व की कोई शक्ति भी नहीं टिक सकती। फैक्ट है। चलो आज के टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक मैंने जानबूझकर लिया है, आपको दिख गया होगा कि दोस्तों आप आए दिन मेरे मुंह से कानून, ड्राफ्ट्स और इन सब की बातें सुनते रहते हैं। तो लोग मन में विचार करते हैं कि यार लोगों को तो बहुत कष्ट है, लोगों को तो बहुत दुख है, और ये आदमी अलग ही रट लगाए रखता है। कानून, ड्राफ्ट्स, ये क्या है? या तो ये टाइम पास कर रहा है। मतलब कहना क्या चाहते हो भाई तुम? लोगों को तो इतने कष्ट हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोगों को कई जगह खाने को अन्न नहीं है, लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी नहीं मिल रहा है, सड़कों पे गड्ढे हो रहे हैं, बिजली आती है तो जाती नहीं है और जाती है तो आती नहीं है। लोगों को बड़े कष्ट हैं, मतलब दुखी हैं लोग बात, और तुम कानून कानून चिल्लाते रहते हो। लोगों को नौकरियां नहीं है, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, है तो बंदरबाट है, किसी को कोई ठेका मिल रहा है तो उसी को मिले जा रहा है, और सो काइंड ऑफ परेशानियां हैं। अरे भैया इतनी सारी परेशानियां हैं तो फिर तुम कानून कानून को चिल्लाते रहते हो। क्या है ये कानून? और तुम्हारे तो कानून भी ऐसे हैं, लिख देते हो एक ही बार में कि जिनके पास अतिरिक्त भूमि है वो टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। अरे भाई भूमि है तो है, टैक्स के दायरे में क्यों आए? ये भी कोई कानून हुआ? तुम कहते हो कि अगर कोई नेता या कोई सरकारी कर्मचारी ढंग से काम नहीं कर रहा है, जी चुरा रहा है, तो उसको वापस बुला लो। ये भी कोई कानून हुआ? तुम कहते हो कि भारत के प्रत्येक आदमी को 18 साल 22 साल से ऊपर के आदमी को गन रखने का अधिकार दे दो। अरे भाई ये भी कोई बात हुई? तो तुम्हारे कानून ही बड़े अजीब किस्म के हैं, तो पता नहीं क्या क्या ड्राफ्ट में लिखते रहते हो। यहाँ तो लोगों को परेशानी हो रही है और तुम लोग को अपने कानूनों की पड़ी हुई है। तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि हाँ यार लोग सही तो कहते हैं। लोगों को कितने कष्ट हो रहे हैं। लोग गाड़ी खरीदते तो पेट्रोल भराने के पैसे नहीं होते, कार खरीद लेते हैं तो उसमें डीजल कैसे डलवाएं, पेट्रोल कैसे डलवाएं, ये समस्या है। पेट्रोल के दिन आए दिन बढ़ते जा रहे हैं दाम, तो कष्ट तो है। अब कष्ट हैं तो क्या भोगना चाहिए? जीवन भर कष्ट ही भोगते हैं, उनका सॉल्यूशन ना करें। बस मिल गया जवाब। अगर सॉल्यूशन करना है तो कानून के हिसाब से आना चाहिए। यानी कि एक कानून लगा दिया जीएसटी, और पेट्रोल डीजल को उसके दायरे में नहीं लाए, तो मतलब मजाक कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं या सरकार कर रही है? मतलब जनता मजाक कर रही है, सरकार मजाक कर रही है? अब बताइए। एक व्यक्ति के पास में हज़ारों बीघा ज़मीन है और कुछ लोगों के पास में 2-2 बीघा ज़मीन भी नहीं है। अब बताओ मजाक किसका उड़ रहा है? कानून का उड़ रहा है कि आपका उड़ रहा है? एक आदमी कार में घूम रहा है और एक आदमी के पास में साइकिल भी नहीं है। बताइए गलती किसकी है? वोट तो साइकिल वाले ने भी दिया और वोट तो कार वाले ने भी दिया।
आप बताइए, दोनों के साथ में इनजस्टिस किसके साथ में हुआ और जस्टिस किसके साथ में हुआ? पॉइंट आउट करके देखिए। कोई फैक्ट्री चल रही है अच्छी खासी, वो चलती चलती बंद हो गई और वहाँ के लोगों ने कुछ नहीं किया, तो गलती किसकी? जनता की कि सरकार की? वोट तो सरकार को जनता ने दिया ना, फिर भी दिक्कत। तो जितने भी आप समस्याएं उठाएंगे और अगर उनके बारे में बोलेंगे नहीं, तो सरकार तो अपना काम करके निकल जाएगी ना। सरकार थोड़ी आपके भरोसे बैठी रहेगी। मंत्री जी आएंगे, अगर कोई उनको माला नहीं पहनाएगा तो क्या करेंगे? वो आगे बढ़ जाएंगे। भाई दूसरी जगह पे माला पहनाने वाला बैठा होगा, क्योंकि उन लोगों को तो इम्पोर्टेंस ही देनी है, उन लोगों को तो अपना वर्चस्व दिखाना है। और जनता को क्या? जनता को वही 2 रुपये किलो चावल, 3 रुपये किलो गेहूँ, यही चाहिए। अपने आप को फोकट की आदत मत डालो, आप अपना अधिकार पहचानो भाई। कि जितने भी आपको कष्ट है ना, ये किसी न किसी कानून की वजह से आपको कष्ट मिल रहा है। अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल लेके आ जाओ तो लगाओ फिर 28%, 32% जो भी आपका मैक्सिमम जीएसटी की लिमिट है, और उसके बेसिक रेट पर लगा दीजिए। पेट्रोल देखते हैं कितना महंगा हो जाता है। पर नहीं, पेट्रोल डीजल को तो जीएसटी से बाहर रखेंगे और जितने भी आम ज़रूरत की चीज़ें उनको जीएसटी के अंदर रखेंगे, ताकि उनका काम चलता रहे। तो दोस्तों, जो भी कष्ट है, जो भी दिक्कत है, वो आपकी अपनी बनाई हुई है। दिक्कत यह है कि कानून तो है, लेकिन उसका सही क्रियान्वयन नहीं है। कानून है तो पालन करने वाले नहीं हैं, और अगर कोई कानून है उसके पालन करने वाले नहीं हैं, उसको चलाने वाले नहीं हैं, तो फिर हम यही तो कह रहे हैं कि भाई जो कानून का पालन नहीं करने दे रहा, उसको उठा के बाहर फेंक दो और उस आदमी को लेके आओ जो आपके कानून को सही से लागू कर सकता है। राइट टू रिकॉल, यही कानून बना दिया। इसमें नई बात क्या है भाई? जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैंने कानून के रूप में लिखवा दिया, तो उसमें अलग बात क्या हुई? अब जो मैंने बोला कि लोगों के पास में अथाह ज़मीन है तो पड़ी हुई है, वो कोई मतलब साधारण भाषा में कोई तो पड़ी दूध तो दे नहीं रही है। अब दूध नहीं दे रही है तो फिर क्या? वो ज़मीन उसी के पास में रहेगी। और जिस व्यक्ति को ज़मीन की ज़रूरत है, या किसी इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल या किसी प्रकार की ज़मीन की ज़रूरत है, तो एक आदमी को तो मिल नहीं रही है और एक के पास में अथाह पड़ी हुई है, तो क्या करें? तो लिख दिया कानून कि रिक्त भूमि कर दे दो। रिक्त भूमि कर देते रहो या फिर ज़मीन बेच दो, ताकि जिसको ज़रूरत है वो खरीद लेगा और जिसके पास अतिरिक्त है वो बेच देगा। और अगर नहीं बेचना चाहता है तो भैया लाओ टैक्स दो। सिंपल, इसमें क्या गलत बात है? हम ये कह देते हैं कि आपके पास में जंगल हैं, माइंस हैं, कोयले की खाने हैं, जस्ते की खाने हैं, शीशे की खाने हैं, अब्रक की खाने हैं। आप जो है लाइमस्टोन की खान को मार्बल बताकर बेच देते हो। हाल ही का मामला है। तो मतलब हमने कह दिया कि साहब जितना भी पैसा इकट्ठा होता है वो आप बाइंडिंग का या जितने स्पेक्ट्रम है इन सब का जो पैसा इकट्ठा होता है उसको आप वसूल मत करो। उसको 100% पैसे में से 65% जनता के अकाउंट में डाल दो और 35% सेना के अकाउंट में डाल दो। तो बताओ क्या गलत किया? अभी भी तो बंदरबाट हो ही रही है ना। आप लाइमस्टोन की खान को कोटा स्टोन की मार्बल की खान बताकर अलॉट कर दिया। उस जगह पर सालों से कोई मार्बल निकला ही नहीं है और आप उसको अलॉट कर रहे हो, तो बंदरबाट तो हो रही है ना। तो उसी बंदरबाट को रोकने के लिए हम लोगों ने एक कानून बना दिया। तो गलत क्या किया बताइए दोस्तों? जितने भी कानून हम लोगों ने लिखे हैं या आप लोगों की प्रेरणा से लिखे हैं या जो भी लोग लिख रहे हैं वो वही हैं जो हम बातें करते हैं, जो हम सिस्टम को रोते रहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। तो फिर उनसे पूछो क्या होना चाहिए? बोला ऐसा होना चाहिए। तो भाई लिख दो ना ऐसा कानून। भैया आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए तो लिख दो उसको एक लाइन में और बोल दो सीएम पीएम से कि भैया गजट में प्रकाशित कर दे। ऐसा सिंपल, इतनी सी बात है। लेकिन लोगों को इतना भी करना दूभर लगता है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ अच्छा लगता है, समस्याओं को डिस्कस करना। मतलब प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस करो और मज़े लो, चाय पियो, बिस्किट खाओ और उस प्रॉब्लम को डिस्कस करके छोड़ दो। अरे भाई प्रॉब्लम तुम्हारी है तो सॉल्यूशन कौन देगा? अमेरिका से आएगा क्या जो बाइडेन? या फिर रशिया से आएंगे व्लादिमीर पुतिन? या फिर किम जोंग उनको बुला लें साउथ कोरिया से कि भाई आप आओ हमारी समस्याओं का सॉल्यूशन आप करो? अरे भाई कष्ट आपको हो रहा है तो सॉल्यूशन की मांग भी तो आप ही करोगे ना। या फिर उन संसद में बैठे हुए 545 लोगों के भरोसे रहोगे कि वो आएंगे और आपका कष्ट सुधारेंगे? भाई उनको तो अपना कष्ट सुधारना था, तो उन्होंने चुनाव लड़ा और आज बेकष्ट हो गए, बढ़िया हो गए। गलत है? गलत है तो आप बोलिए। जिन लोगों को जैसा जैसा कष्ट हुआ उन्होंने अपने अपने कष्ट निवारण के लिए वैसा वैसा काम कर लिया। अगर आपको कष्ट हो रहा है तो आप भी तो अपने कष्ट निवारण के लिए काम करो।
जो आपको ठीक लगता है, जो आप बोलना चाहते हो भाई नेताजी ऐसा कर दो, तो नेताजी को बोलो भाई तुम मत करो, तुम गजट में डाल दो, वो अपने आप जाएगा। दैट इज़ द पावर ऑफ योर वोटिंग पावर एंड योर गजट पावर। आप समस्याओं को रखते हो, अच्छी बात है, सॉल्यूशन भी रखना सीखो। जब तक आप सॉल्यूशन नहीं रखोगे ना, तब तक सामने वाला जो आपको सुन रहा है ना, वो भी नहीं समझ पाएगा कि यार ये तो समस्या ही समस्या है और इसको एंजॉय करो, सॉल्यूशन का तो कुछ आता पता नहीं है। लेकिन जैसे सॉल्यूशन सामने आता है ना, तो 1 से 2, 2 से 4 लोगों के बीच में जाता है। ये सोशल मीडिया की पावर है, ये आज कम्युनिकेशन की पावर है कि हम लोग एक दूसरे से बातें शेयर कर पा रहे हैं। और यही सबसे बड़ी पावर है जो हमारे विचारों को एक जगह से दूसरी जगह तक बिजली की गति से फैला देगी। तो दोस्तों, जब समस्याएं आपकी हैं ना, तो आप अपने आप को ये भी लायबल बनाइए, इतना अनुकूल बनाइए कि आप उनके सॉल्यूशंस भी दे सकें। और वही सॉल्यूशंस कुछ लोगों ने दिए कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो उन्होंने कागज़ पे लिख दिए, उनकी प्रक्रियाएं लिख दी, और वही RTR पार्टी के ड्राफ्ट्स हो गए। इट इज़ एज सिंपल एज यू थिंक। भाई आपके घर में भी कोई समस्या होती होगी, तो आप उसको सॉल्व करते हो कि नहीं करते हो? तो भारत भी आपका परिवार है। अगर भारत में कोई समस्या है, भारत में कोई विसंगति है, नियमों के प्रति है, परंपराओं के प्रति है, या कोई ऐसी लेजिस्लेटिव विसंगति है, तो दूर कौन करेगा? बाहर से तो कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि बाहर वालों को कोई मतलब ही नहीं है। उनको अपने घर की समस्याएं सुलझाने से मौका वो टाइम मिले तो वो आपके घर की समस्याओं को करेंगे ना। अब आप बोलेंगे कि साहब यूनाइटेड नेशंस में डाल दो। अरे भाई, यूनाइटेड नेशंस ने क्या हमारा ठेका ले रखा है? या वो इसी तरीके से आप लोगों को यूज़ करते रहेंगे तो आप यूज़ होते रहिए। आपका यूज़ होने देना ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है, ये मेरा मानना है। अगर जिस दिन आप बोल उठे ना कि भाई हमारी समस्या है, हम खुद करेंगे, नेताजी आते हैं भाई साहब मैं आपके लिए लड़ूंगा, मैं आपके लिए लड़ूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वह ऐसा कर दूंगा। अरे भाई, तू क्यों लड़ रहा है? तू मत लड़, हमको दे दे पावर, हम खुद लड़ लेंगे। तू तो वो कर जिसके लिए तुझे बिठाया वहाँ पर। सिंपल, इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या है? भाई तुझे बिठाया है कि तू नीति निर्माण कर, हमसे पूछ। कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो हमसे पूछ, हम उसको हटा देंगे। तू केवल नीति निर्माण कर भाई, और तू जो है मतलब सारी ये जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं उनको चला। तू उस पार्ट ऑफ मशीनरी का हिस्सा है भाई जो चल रही है, इसके बिना हम नहीं चला सकते देश को। तो तू उतना काम कर दे, हमारी शक्ति हमको दे दे, हम खुद लड़ लेंगे अपने आप। भाई स्वतंत्रता आंदोलन भी तो लड़ा था, उसके बाद में बहुत सारे आंदोलन लड़ लिए। तो किसने लड़े? नेताओं ने? नहीं, जनता ने लड़े भाई। लेकिन क्रेडिट ले जाने वाले कौन है? नेता है। तो भाई आप अपनी मेहनत का जो क्रेडिट है ना, वो दूसरों को देना बंद करो, नहीं तो ज़िंदगी भर कुंठित रहोगे, अपने आप को दोष देते रहोगे कि हमारा तो कुछ नहीं हो सकता। भाई आपका इसलिए कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आप लोग आगे आकर इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, बोलना ही नहीं चाहते, बस बैक सपोर्ट कर देंगे साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा ही होता ना, तो जो जिंदाबाद मुर्दाबाद बुलवा रहा है ना, वो आपको बोलने के लिए कुछ डेनोमिनेशन नहीं दे रहा होता। उसको पता है आपके जिंदाबाद और मुर्दाबाद बोलने की पावर क्या है, उसको पता है आपके एक वोट की कीमत क्या है। इसीलिए वो आपको इन अनर्गल चीज़ों में उलझाए रखते हैं ताकि आप मुद्दे की बात ना करें, आप भ्रष्ट लोगों को वापस बुलाने की बात ना करें, आप जितने भी सांसारिक हमारी जो साधन है उन लोगों के विषय में कई सवाल ना पूछने लग जाए। क्योंकि उन लोगों को पता है ना कि जिस दिन ये लोगों ने पूछना शुरू कर दिया तो हम लोग को जवाब देना पड़ेगा। भाई पूछोगे तभी तो जवाब देगा सामने वाला, नहीं पूछोगे तो उसको क्या पड़ी जवाब देने की। और बस यही एक समस्या है, पूछना शुरू करो, बोलना शुरू करो। आपको रैली नहीं निकालनी है, आपको क्रांति नहीं करनी है। बड़ी बड़ी जो क्रांतियाँ हैं या बड़े बड़े जो काम हुए हैं उन सबकी शुरुआत छोटे विचार से हुई है। और छोटा विचार यही है कि अगर आपके पास में रोड नहीं बन रही है तो जिम्मेदार कौन? आपके घर में पानी नहीं आ रहा तो जिम्मेदार कौन? तो जाके बोल दो उसको, बस इतना सा करना है। और ये जब 2, 5, 10 लोग बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हज़ारों की संख्या में लोग बोलेंगे, लाखों की संख्या में लोग बोलेंगे, करोड़ों की संख्या में लोग CM PM को लेटर लिखेंगे भैया ये कानून लागू कर दो, तो सुनना पड़ेगा। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं कि भाई MSP कर दो, ये कर दो, किसान कानून नहीं कर दो, कानून ही वापस ले लो। तो भाई आपके पास में कोई एक बेटर कानून हो इसके लिए तो वो प्रपोज कर दो, PM आपकी सुनेगा। आप तो अड़े हुए हो कि साहब ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कानून वापस ले लो। भाई ले लेगा, लेकिन इसके बाद में लागू क्या करेगा? उसके पास है कोई ऑप्शन है, या आपके पास में कोई ऑप्शन है? आप बोल दो PM को कि भाई हमको तो ये जो आपने एग्जिस्टिंग कानून है ये नहीं चाहिए, हमको तो ये वाला कानून चाहिए। वो पूछे भाई क्या चाहिए, तो आपके पास कुछ लिखा हुआ है? नहीं है, बस वापस ले लो, वापस ले लो। ऐसा नहीं होता है। आपके पास में
प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर कोई समस्या है, प्रॉपर सॉल्यूशन है तो उसको सामने रखो, और आप जब आप रखने लगोगे तो लोग आपकी सुनने लगेंगे, और यही आपके असली ताकत है। जिस दिन आप सही को सही और गलत बोलना शुरू कर दोगे तो हो सकता है लोग आपका शुरुआत में विरोध करें, लेकिन सच्चाई हमेशा अडिग रहती है। अगर सूरज की रोशनी होती है तो सब चीज़ें साफ साफ दिखाई देने लग जाती हैं। तो जब आपके विचारों की रोशनी होगी, जब आपके विचार लोगों को प्रभावित करेंगे, जब सच्चाई सामने आने लगेगी, तो फिर उस रोशनी में बुराइयों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, कोई वर्चस्व नहीं रह जाएगा। अब बोल दो, मान लीजिए आपके पार्षद साहब हैं, आपके विधायक जी हैं, आपके सांसद हैं, उन्होंने बोला था साहब ये फ्लाईओवर बनवा दूंगा या ये काम करवा दूंगा, नहीं किया उन्होंने। 4.5 साल हो गए, अब क्या करोगे? 6 महीने बाद तो वैसे ही चुनाव आने वाले, फिर वो आ जाएंगे, हाँ साहब वोट दे दो, मैं ये करवा दूँगा, मैं करवा दूँगा। भाई एक निश्चित टाइम पीरियड में आपको एक काम करना था, नहीं किया तो तुम वापस जाओ, मैं रिकॉल करता हूँ अपना वोट, मुझे मेरा वोट वापस दे दो, मैं उस आदमी को वोट दे दूंगा जो ये काम करने में सक्षम होगा। मुझे पागल क्यों बना रहे हो तुम? अब आपने ये बोलना शुरू कर दिया तो या वो 2 काम करेगा, या तो आप उसको रिकॉल कर दोगे, या फिर वो आदमी सही तरीके से वो काम करने लग जाएगा जिसके लिए आपने उसको अपॉइंट किया है। हम यही तो चाहते हैं। अरे भाई, गवर्निंग बॉडीज़ कोई भी हो, सरकार में कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ हो, हमें तो हमारे काम होने से मतलब है। भाई तू बीजेपी का है, तू कांग्रेस का है, तू समाजवादी है, तू कोई भी है, तो मतलब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा जो कानून है, मेरा जो अधिकार है, मेरा जो राइट्स हैं, उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, मेरा काम हो जाना चाहिए, बस दैट्स इट। अरे भाई तो अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ पे आके मेरे पार्षद में खड़ा हो जाए, मुझे क्या मतलब आ रहा है उससे? मुझे तो मेरे समाज का, मेरे देश का विकास चाहिए, हमारे कानूनी अधिकार चाहिए। जो काम नहीं करेगा उसको वापस बुलाने की शक्ति चाहिए, और जो मैंने ड्राफ्ट लिख रखे हैं उनको लागू करवा दे, सिंपल है। ये कानून किसी भी संविधान के किसी भी आर्टिकल का कोई वायलेशन नहीं कर रहे। वायलेशन नहीं कर रहे तो सिंपल इनको गजट में जाना है, और गजट में जाने के बाद में इनको अस्तित्व में आना है, सिंपल बात है। लेकिन लोग बाग क्या है कि डरते हैं। अरे कानून क्या होता है? कुछ नहीं होता कानून। जो आपने बोल दिया कि वो ऐसा होना चाहिए, तो अगर वो किसी आर्टिकल का वायलेशन नहीं कर रहा है तो वही कानून है, लागू कर दो उसको। और जब वो लागू हो जाएगा, जब उसके रिजल्ट आने लगेंगे, तो लोगों को पता लगने लगेगा कि हाँ भाई, व्यवस्था चलाना सिंपल है, इतना आसान है। भाई क्या चाहिए? 2/3 मेजोरिटी का साथ चाहिए। अगर 100 लोग हैं, 51 लोगों ने बोल दिया कि ऐसा होना चाहिए, तो होना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा विधान है उसी प्रकार से आप काम कर रहे हो। लेकिन इसके लिए ये है कि आप लोग सिर्फ समस्याओं के बारे में मत बोलो। आप मत बोलो कि ऐसा गलत हो रहा है, वैसा गलत हो रहा है। आप सॉल्यूशन के बारे में बोलो, क्योंकि जब तक आप सॉल्यूशन के बारे में नहीं बोलोगे ना, तब तक वो थर्ड जो पार्टी है ना, जिसको आपने चुन के भेजा हुआ है, वो आपको बेवकूफ़ बनाती रहेगी। उसको कोई मतलब नहीं है। वो तो ये चाहते हैं कि मैं एक बार चुन के आ गया, अब 5 साल तक मैं अपना काम करता रहूँ, मैं किसी को भी कुछ भी मैनिपुलेट करता रहूँ, कोई योजना निकाल दूँ, कोई कुछ कर दूँ, किसी विशेष वर्ग का फ़ायदा कर दूँ, या मैं अपने वालों का फ़ायदा कर दूँ और निकल जाऊँ। क्यों? क्योंकि मैंने 5 साल की ठेकेदारी ली हुई है, और ठेकेदार का क्या काम है? 5 साल बाद वापस आना। अगर मान लीजिए उसकी दुकान दोबारा चलने वाली है, तो आप फिर बेवकूफ़ बन जाइए और ये बात करते रहिए कि उस नेता ने ऐसा कर दिया, उस नेता ने वैसा कर दिया। अरे भाई, आपने टाइम पे नहीं टोका उसको, आपने टाइम पे उसको नहीं बोला, इसलिए वो करता गया। अगर आप कोई बच्चा गलत कर रहा है, आपने उसको बीच में टोक दिया, तो वो रुक जाएगा। तो ये नेता भी तो हमारे द्वारा चुने हुए हैं। अगर हम इनको कोई गलत काम कर रहे हैं, या फिर कोई नीति निर्धारित भी काम नहीं कर रहे हैं, जनता के फायदे का काम नहीं कर रहे हैं, तो भैया यू मस्ट गो। ये कानून या ये ड्राफ्ट्स हैं, ये उतने ही व्यवहारिक हैं, उतने ही सरल हैं जितना हम आपस में बात करते हैं। कानूनों को इतना जटिल नहीं होना चाहिए, और ये वैसा नहीं है। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि जीवन भर हम लोगों को सिर्फ समस्याओं के बारे में बात करना है, समस्याओं के बारे में पान की दुकान पर डिस्कस करना है, किराने की दुकान पर डिस्कस करना है, ऑफिस पे डिस्कस करना है, और फिर वापस आकर सो जाना है। तो भैया उससे तो कुछ नहीं हो रहा। आप अपनी पूरी उम्र में यही करते आए हैं। बता दीजिए एक सिंगल सी बात कि अगर आपको तनिक भी फ़ायदा हुआ हो, या समाज को तनिक भी फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा किस चीज़ में है? अगर मान लीजिए कोई चीज़ गलत हो रही है और आप सामने आके खड़े हो गए कि भैया ये गलत है, इसको रोको। अब रोकने के लिए कोई नियम कानून तो चाहिए, और नियम कानून आपके पास तो है नहीं। तो हमने वही बोल दिया कि साहब ये नियम कानून लागू कर दो, कोई भी गलत होगा तो इन नियम कानून के अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई कर दो। सिंपल बात है। आप मास्क नहीं पहनते हो तो सरकार ने नियम निकाल दिया कि भाई जो मास्क नहीं पहनेगा उसको 1000 रुपये का चालान बनना पड़ेगा।
तो वो आपसे चालान किस विषय पर ले रहे हैं, किस रूल के अंतर्गत ले रहे हैं कि साहब ये गजट में नोटिस प्रकाशित हुआ था, इस नोटिस में लिखा हुआ है कि जो मास्क नहीं पहनेगा पब्लिक प्लेस पर उसको जो है फाइन भरना पड़ेगा। तो उनके पास में बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उनके पास में वो राइट है जिसके बेसिस पे वो आपसे फ़ाइन वसूल कर रहे हैं। तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ कि आप जो है किसी भी चीज़ को लीगलाइज कर दीजिए, आप किसी भी चीज़ को बुक में डाल दीजिए, उसको रिटर्न पोजीशन में ले आइए, ताकि अगर कल को कोई पूछेगा कि भैया ये कैसे, तो बोले साहब ये इस कागज़ के बेस पे किया मैंने। अगर आपके पास में आरसी नहीं है, आपने हेलमेट नहीं लगा रखा, तो वो बोलता है साहब ये कानून में लिखा हुआ है, अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे तो आपको आत्महत्या के जुर्म में मैं ये फ़ाइन भरने के लिए विवश कर दूंगा। तो फैक्ट बात है, उन लोगों ने लिखा हुआ है इसलिए आपको बोल रहे हैं। तो हम भी यही बोल रहे हैं कि भैया ऐसी चीज़ें लिखो जो जनता के काम की हों, जनता से फ़ाइन वसूल करने के लिए नहीं, जनता को वापस प्रोत्साहन देने के लिए हो, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हो, जनता का जीवन सरल बनाने के लिए हो। जनता के पास में जो पावर है उनको वापस अपना समर्थक जीवन जीने के लिए हो। मतलब यूँ नहीं कि आप कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जीते रहो और फिर एक दिन मर जाओ और ख़त्म हो जाए सब कहानी। तो दोस्तों ऐसे तो क्या है, कोई भी मर सकता है, हज़ारों लोग मर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बीच बीच में ऐसे आते हैं जो आपको बताते हैं कि भाई आपकी पावर क्या है। वो हनुमान जी की वाली बात बोली थी ना मैंने, वो हनुमान जी वाली बात आपके साथ में है। आपके पास में बहुत पावर है, बस आप कल भूल चुके हो। तो प्लीज़ आप अपने उस पावर को वापस याद कीजिए। आप कौन हैं? आप वो हैं जिन्होंने अपने ऊपर किए गए शासन को, जो लंबे समय तक शासन चला था, उसको तोड़कर एक, चाहे झूठा ही सही है कैसा भी सही, ट्रांसफ़र ऑफ पावर ऑफ एग्रीमेंट लिया था। आपने अपनी गुलामी की जो बीड़ियाँ थी उनको तोड़ दिया था। उस समय जिन लोगों ने सच को सच और गलत को गलत कहने की जो पीड़ा उठाया, तो उन लोगों की वजह से हमें आज की स्थितियां देखने को मिली हैं। लेकिन अगर हमें कहते हैं ना कि अगर जो हमारा देश है, हमारी जो जीवन है वो साइकिल की तरह है, जब तक आप पैडल मारते रहोगे तब तक साइकिल चलती रहेगी। तो हमें पैडल मारते रहना है, क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है। अगर आप जिस दिन पैडल मारना बंद कर दोगे जीवन रुक जाएगा। ये जो थर्ड पार्टी के नेता हैं या कोई भी आदमी है, ये उस साइकिल का हिस्सा हैं। जैसे ही आप इन पे ध्यान देना, इनको देखना, इनको वॉच करना बंद कर दोगे ना कि क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, तो ये अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे। तो इनको मनमानी से रोकने के लिए, हमारे अधिकार हमको वापस दिलाने के लिए, लीगल राइट्स जो हमारे होने चाहिए, एक सरल कानून जो हमारे होने चाहिए, उनको गजट में डलवाने के लिए आप लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। कोई भी बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पड़ी हुई है, सब लोग अपनी ही बनाने में लगे हुए हैं। जो उनका काम है वो उनको खुद को बनाना है, जो अपना काम है वो खुद को करना है। ये लोग आपके नाम पे लड़ते लड़ते, गरीब के नाम पे लड़ते लड़ते कब साइकिल से टू व्हीलर पे, टू व्हीलर से थ्री व्हीलर पे, थ्री व्हीलर से फोर व्हीलर पर और फोर व्हीलर से हवाई जहाज में आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। एक भी नेता बता दीजिए जो जनता के नाम पर लड़ता हुआ आज भी गरीब है, आज भी लड़ रहा है। सब लोग जनता के नाम पर, गरीबों के नाम पर लड़ते लड़ते अमीर हो चुके हैं, और फ़ायदा किसका? उनका, और नुकसान किसका? गरीबों का। आज जो गरीब पहले जिनके नाम पर लड़ा जा रहा है वो आज भी गरीब ही हैं, उनको कोई रत्ती भर भी फ़ायदा नहीं हुआ है। तो इंस्पाइट ऑफ कि हम लोग प्रॉब्लम को ही डिस्कस करते रहें, हम उनके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करें। और डिस्कस क्या करें, बोल दो आप। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेजोरिटी की हाँ लेकर एक कानून बना दो, लिख दो उसको ड्राफ्ट में और भेज दो पीएम को। जब तक वो ना माने तब तक भेजते रहो, क्योंकि उसका काम है नहीं मानना। मेरे आपके 10, 20, 50, 100 लोगों के कहने से वो नहीं मानेगा। लेकिन जब हज़ारों लाखों की संख्या में लोग अपील करेंगे कि भैया ये कानून चाहिए, ऐसा होना चाहिए हमारे सिस्टम के साथ में, तो उसको सुनना पड़ेगा। और नहीं सुन सकता तो भैया आप जाओ, उस आदमी को लेके आ जाएंगे जो हमारा काम सही से करेगा। सत्ता परिवर्तन आपने भी देखा है, पहले किसी और पार्टी का शासन हुआ करता था, लोगों को बुरा लगने लगा, लोगों को फील होने लगा इनसिक्योरेंस, लोगों को फील होने लगा कि इस आदमी को आना चाहिए, तो लोगों ने सत्ता परिवर्तन कर दिया और लेके आ गए एक नया आदमी को। लेकिन वो नया आदमी भी अपनी मनमानी ना करने लग जाए, वो नया आदमी भी सिस्टम के साथ न बने लग जाए, जो इन्फ्लुएंसिंग पावर्स हैं उनके साथ में न बने लग जाए, तो आप लोगों को प्रयास करना ही पड़ेगा। अपने हक के लिए तो आप ही को उठना पड़ेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा, इट इज़ फैक्ट। तो आपको जो बताने का विषय था मेरा, आज का जो टॉपिक था वो यही था कि लोगों को कष्ट तो बहुत हैं, ये कानून से क्या होगा। तो लोगों को कष्ट बहुत हैं तो कानून से ही कुछ होगा, क्योंकि आपको परेशान जो किया जा रहा है, कष्ट तो जो दिए जा रहे हैं ना, वो उन कानूनों की वजह से दिए जा रहे हैं। और अगर आपको सुख चाहिए तो वो भी कानून की वजह से आपको मिलेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आज का वीडियो मैं यहीं पर विराम देता हूँ, कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।